ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। मनुष्य के शरीर में था मरण से पहले, तो मनुष्य के रूप जो उसकी योग्य पुद्गल वर्गणाएं हैं उनको ग्रहण कर रहा था। मरते ही चींटी के शरीर में उत्पन्न हो गया, तो अब कौन सी पुद्गल वर्गणाएं अट्रैक्ट करेगा, जो ग्रहण करेगा? चींटी वाली। चींटी से मरा, हाथी में उत्पन्न हो गया, तो हाथी के रूप में उसकी आत्मा पहुंच गई। अब कौन सी वर्गणाएं ग्रहण करने लग जाएगा? हाथी वाली। लेकिन आहार चलता रहेगा। कितने समय आहार नहीं चलेगा? अगर घूमते हुए गया विग्रह गति में तो 2 समय में उत्पन्न हो जाएगा। यहां से मरा, इधर गया, इधर उत्पन्न हो गया, तो बस 2 समय में जब उत्पन्न हो गया तो जितने टाइम बीच में रहा उतने टाइम, यानी कि बीच में मोड़ कितने आए? मात्र 1 मोड़ आया। तो 1 मोड़ आया, इसका मतलब उस टाइम पर आहार नहीं ले पाया ब्रह्मांड से। और जैसे ही यहाँ हाथी के शरीर में उत्पन्न हो गया या चींटी के रूप में मरा था, तो यहाँ पर आहार लेते लेते मरा और आहार लेते लेते पैदा हो गया। तो इस गति को क्या बोला? पाणी मुक्ता गति, जो 1 मोड़ वाली। 0 मोड़ वाली ऋजु गति, जो सीधी सीधी है, उसमें कभी भी अनाहारक नहीं रहा। आहार लेते लेते गया और आहार तुरंत उसी अगले ही समय क्या हुआ? आहार फिर से ग्रहण करने लगे। हाँ, पहली वाली अविग्रह गति है, परंतु ये तीनों विग्रह गति के प्रकार हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा, ये तीनों मोड़ वाली गति हैं, ये विग्रह हैं, और पहली वाली क्या है? अविग्रह है। परंतु अविग्रह गति संसारी मुक्त दोनों की होती है। उसमें तो वो आगे परमानेंट ही आहार नहीं लेगा अगर मुक्त गति में चला गया, लेकिन यहाँ पर एक समय में उत्पन्न हो गया। हाँ, संसारी के प्रकार में लिखा है, तो इसलिए यहाँ पर उसके बाद आहार लेने लग जाएगा उत्पन्न होने के बाद। अविग्रह गति अगर मुक्त गति की है, सिद्ध भगवानों की है, तो हमेशा अनाहारक ही रहेगा।
सिद्ध शिला में पहुंचने के बाद जब कार्मण शरीर नहीं, तेजस शरीर नहीं, मात्र आत्मा ही आत्मा रह जाएगी, तो वहां पर कोई आहार का कोई चक्कर है ही नहीं। आगे आपकी समझ में। अब अगली गति देखते हैं, लांग लिका गति। लांग लिका गति में क्या देखा था हमने कि 3 समय में उत्पन्न हो जाएगा, ऐसे करके घूम के जाएगा। ये ऐसे बनाया है, किसी प्रकार से ऐसे भी हो सकता है ना, क्योंकि कल हमने उदाहरण दिया था कि जब अगले अध्याय में 3 लोक की चर्चा करेंगे, ये 14 राजू ऊंचा है और इधर से नीचे से 7 राजू है, यहाँ ऊपर से 1 राजू है, बीच में 1 राजू है और अंदर गहरा भी ये 3 लोक 7 राजू है। तो इसलिए अगर एक जगह से जीव का मरण हुआ और कहीं दूसरे छोर पे वहां पर उत्पन्न होना है और बीच में चूंकि त्रस नाली है 1 राजू की, तो कई बार उसकी जहां पर उत्पन्न होने की जगह है बाहर से डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आकाश के अलावा अन्य द्रव्य नहीं होते, तो इसलिए उसको घूम करके जाना पड़ सकता है किसी किसी विशेष परिस्थितिवश। तो इसलिए वहां पर इस प्रकार से या तो 3 समय में उत्पन्न होगा या 4 समय में उत्पन्न होगा, या तो 3 मोड़ आएंगे और 3 वाले में 2 मोड़ आएंगे। तो 2 मोड़ आए तो लांगलिका गति और 3 मोड़ आए तो गौमूत्रिका गति। इस प्रकार से ये शास्त्रों में 4 नाम दिए गए हैं। बाद वाले जो 3 हैं वो विग्रहवती है, क्योंकि सारी की सारी गतियां विग्रहवती और अविग्रह गति में मूल रूप से विग्रह बोला ना, विग्रह गति कार्मण कर्म योगा, तो उसके भेद में विग्रहवती और अविग्रहवती इस प्रकार से मूल 2 भेद हैं। विग्रहवती माने जिसमें घूम के जाए, अविग्रह जिसमें डायरेक्ट चली जाए। तो एकम द्वौ त्रीन वा का हमने कल एक अलग मतलब भी देखा था। क्या मतलब देखा था? अथवा तो है ही, लेकिन इस सूत्र में अयोग केवली यानी कि 14वें गुण स्थान का नाम होता है। मुक्त अवस्था में कभी भी आहार नहीं लेता, तो वहां पर भी अनाहारक होता है। उसके अलावा जब समुद्घात की प्रक्रिया होती है, आगे के अध्याय में आएगी, जिस समय केवली भगवान बनते हैं, यानी कि बनने के बाद नहीं, जिस क्षण आपके जो आपने बहुत ध्यान अवस्था लगाई भगवान जी ने, भगवान बनने से पहले जब वो 8 कर्मों के सहित थे, यानी कि बिल्कुल हमारी तरह मनुष्य पर्याय में नॉर्मल थे, ध्यान अवस्था में 4 घातीय कर्मों का जब वो नाश करते हैं, मोहनीय कर्म का घात होते ही पूरी तरह से एक साथ क्या होता है, बहुत सारे जीवों में समुद्घात की प्रक्रिया होती है कि वो एक समय के अंदर क्या होता है, पहले प्रतर अवस्था होती है, आत्मा ऐसे लंबा जाएगी, जहां वो बैठे होंगे या खड़े होकर ध्यान लगा रहे होंगे, तो 3 लोक को जानने के लिए उनकी आत्मा पूरे लोक प्रमाण हो जाती है। जितना बड़ा 3 लोक है, तो आत्मा से प्रदेश निकल करके मरण के समय क्या होता है किसी जीव के, कि आत्मा निकली, विग्रह गति में गई और हाथी के शरीर में जाकर, मान लीजिए चींटी से हाथी में गई तो हाथी के शरीर के प्रमाण हो गई, मनुष्य के शरीर में गई तो मनुष्य जितना प्रमाण हो गए, जितना बड़ा उसका छोटा जीव है उस समय। उसके बाद वो जीव, जैसे मान लीजिए छोटा सा बच्चा आया, इतना बड़ा, धीरे धीरे बड़ा, तो पहले आत्मा जितना शरीर था उतनी बड़ी रही, कुछ सालों बाद वो और बड़ा हो गया तो आत्मा उतनी बड़ी हो गई, फिर वो 6 फुट का हो गया आदमी तो 6 फुट की आत्मा हो गई। तो आत्मा छोटे से धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती जाती है, जैसे जैसे औदारिक शरीर का आकार बढ़ता जाता है। लेकिन समुद्घात में क्या होता है, शरीर उतना ही है जहां वो खड़े हैं, जहां वो ध्यान में बैठे हैं, मात्र आत्मा ही आत्मा, यानी आत्मा के जो प्रदेश हैं वो कुछ समय के लिए पूरे ब्रह्मांड में, यानी कि इस पूरे की पूरे 3 लोक प्रमाण हो जाती है। किसी को कोई बाधा नहीं पहुंचा रही है ना, आत्मा दिखाई तो देती नहीं, अब इतने सारे इस कमरे में जीव हैं, इतने सूक्ष्म जीव हैं, वो ही किसी को बाधा नहीं पहुंचा रहे, वायु का एक, जल का एक इत्यादि। तो वो आत्मा जिसमें कोई शरीर नहीं है तो किसी को बाधा पहुंचाएगी नहीं, कमरा के पार भी निकल जाएगी और पहाड़ को भी क्रॉस करके निकल जाएगी, नदी को भी क्रॉस करके निकल जाएगी, बादलों को भी क्रॉस, ऊपर के जो स्वर्ग हैं उन सबको क्रॉस करते हुए पूरे लोक प्रमाण हो जाती है। और फटाफट से क्या होता है, फिर वो आत्मा क्योंकि पूरी जगह घूमकर वापस आ जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, समुद्घात की प्रक्रिया। प्रतर होती है,
सीधे पहले एक बार आगे पीछे जाएगी, फिर बाएं दाएं जाएगी, फिर ऊपर नीचे जाएगी, उसके बाद वो एक साथ पूरे के पूरे 3 लोक में व्याप्त हो जाती है। और जैसे हमने पहले भी बताया था कि 6 महीने 8 समय में, ये समय वही वाला है जो सेकंड का असंख्यातवां भाग है। तो 8 समय यानी कि 1 सेकंड, मान लीजिए 1 सेकंड का असंख्यातवां भाग, और 6 मास लगभग 180 दिन। इतने समय में 608 जीव, कितने जीव? 608 जीव नियम से अनादिकाल से मोक्ष जा रहे हैं और अनंत काल तक जाते रहेंगे। तो अभी पंचम काल में अपने भरत क्षेत्र में नहीं जा रहे कि समय का प्रभाव है, क्षेत्र का प्रभाव है, परंतु अलग अलग क्षेत्रों से हम अगले अध्याय में विदेह क्षेत्र आदि की चर्चा करेंगे। तो इतने जीव जा रहे हैं। तो अब प्रतिदिन का एवरेज निकालिए आप। 180 दिन को ऑन एन एवरेज आप 608 से डिवाइड कर दीजिए, तो लगभग 4 से कुछ कम संख्या आती है, यानी कि 3 से 4 के बीच। तो आप मान के चलिए कि इतने जीवों को, 3-4 जीवों को एवरेज प्रतिदिन आज भी मोक्ष हो रहा है। तो उनकी भी आत्माएं यहां तक आ रही हैं अगर वो समुद्घात की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र कितना शुद्ध है ना। हम भेदभाव करते हैं कि ये क्षेत्र नहीं जाना, सारे जो सिद्ध भगवान ऑन एन एवरेज 4 सिद्ध भगवान प्रतिदिन कहीं ना कहीं क्षेत्र से उनकी जो आत्मा के प्रदेश हैं वो इस पूरे 3 लोक को छू रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हम इस चीज को मान के चलेंगे। तो उस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, जो वो समय लगा तो उसको बोलते हैं लगभग 8 समय, यानी कुछ समय तक बाहर जाएगी, फिर धीरे धीरे एक एक करके वो आत्मा के प्रदेश हैं वापस उस शरीर में जितना शरीर प्रमाण था समा जाते हैं। तो उस 8 समय इस प्रक्रिया में लगते हैं मैक्सिमम। तो उसको क्या बोलते हैं, लोक पूरण, यानी कि जब पूरे के पूरे लोक में वो आत्मा फैल जाती है, लोक प्रमाण हो जाती है। और प्रतर अवस्था यानी कि सीधे आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे जब जा रही है फिर वापस आ रही है। तो अब जब पूरे के पूरे आत्म प्रदेश उनके चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं, तो तुरंत उन्हें एक समय में क्या हो जाएगा, अब पूरे पूरे ब्रह्मांड की सिद्ध शिला तक भी वो घूम के आत्मा आ जाती है, नीचे निगोदिया तक आ जाती है, यहाँ चारों तरफ वातविलय होते हैं 3 प्रकार के, वहां भी सब दर्शन करके आ जाती है। अब उनको केवल ज्ञान हो जाता है और उसके बाद उनके एक साथ ही सारे ज्ञान में पूरे के पूरे 3 लोक के कितने जीव हैं, कितने उनके आगे पीछे की पर्याय हैं, सारे द्रव्य पुद्गल सबका दर्पण की भांति ज्ञान हो जाता है। किस प्रक्रिया के बाद होता है, समुद्घात की क्रिया के बाद। तो उस समुद्घात की प्रक्रिया में भी क्या आया कि उस समय जीव अनाहारक होता है, परंतु अभी केवली भगवान बन गए, यानी कि अरिहंत भगवान बन गए। अभी 4 कर्म रह गए, अभी सिद्ध नहीं बने। उसके बाद जब तक सिद्ध नहीं बने तब तक उनका शरीर चूंकि यहीं पर है तो वो योग्य पुद्गल वर्गणाएं लेता रहेगा, तो फिर से आहारक बन जाएंगे। कितने समय तक के लिए, जब तक सिद्ध नहीं बनते। मात्र समुद्घात का जो समय लगा उस समय क्या बताया आचार्य महाराज ने टीकाओं के माध्यम से कि उस समय वो जीव अनाहारक रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र बहुत मजेदार आने वाला है। कौन सा सूत्र आने वाला है, जो हमारे सम्मूर्छन गर्भोपवादा जन्म, 31 नंबर का सूत्र अब हम करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सूत्र हैं। अगर ये वाले अध्याय के सूत्र आपने ढंग से पढ़ के समझ लिए तो फिर आपको जो बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियों में जो जीव विज्ञान सिखाया जाता है, इस सारे जीव विज्ञान के आगे वो फेल है, क्योंकि वो जीव विज्ञान केवल संसार में नौकरी करने के लिए, रुपया पैसा कमाने के लिए और बहुत सारे नए नए प्रपंच इकट्ठे करने के लिए दिया जाता है। ये जो जीव विज्ञान है ये आपको निर्वाण तक यानी मोक्ष तक पहुंचाने में सहायक है। तो इसका और उसका कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो आप बहुत अच्छी चीज सीख रहे हैं तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से, और आपको मन लगा के सीखना है, उसका आगे के जीवन काल में यथासंभव अभ्यास करना है। जितना आप प्रयास करेंगे,
अभ्यास करेंगे तो आपकी गति बहुत अच्छी होती जाएगी और आपको बहुत आनंद भी आएगा। तो चलिए इसी श्रृंखला में 31वां सूत्र देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सूत्र आने वाला है। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। सम्मूर्छन, बहुत बार ये वर्ड आपने सुना है। सम्मूर्छन, आधा चा भी है बीच में। गर्भोपपादा, जन्म। जन्म कितने प्रकार का होता है? सम्मूर्छन सम्मूर्छन बहुत बार आप सुनते हैं। कितने प्रकार का है? क्या बोला? संधि विच्छेद करेंगे। सम्मूर्छन, इस वाले शब्द का संधि विच्छेद करेंगे। गर्भ और उपपाद, फिर जन्म, यानी कि विग्रह गति से बाहर आ गए। अब भाई जन्म हो गया। पहले मरण हुआ, उसके बाद विग्रह गति में जीव गया। अब क्या हुआ? कहीं ना कहीं किसी भी गति में वो उत्पन्न हो गया। किसकी बात कर रहे हैं? संसारिणा, मुक्त की बात एक सूत्र में पहले कर दी कि अविग्रह जीवस्य, यानी कि मुक्त जीवों की तो सीधे सीधे भाई साहब अविग्रह गति होती है। उसके बाद अगले सूत्र से संसारियों की बात कर दी कि वो कैसे कैसे मोड़ के साथ घूम के पैदा हो सकते हैं। अब मुद्दे की बात आ गई कि अब अगर संसारी है तो भाई कहीं ना कहीं वो जन्म लेगा। तो कैसे लेगा जन्म? सम्मूर्छन जन्म लेगा, दूसरा गर्भ जन्म लेगा, या उपपाद जन्म लेगा। ये उपपाद है, उत्पाद नहीं है। उत्पाद माने कोई चीज की उत्पत्ति होना, बनना। ये उपपाद है, इसमें थोड़ा फर्क होता है। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरत्व भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणीता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।